नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, हमने जो आपको पिछले दिन लेवल बताया था और मार्केट का जो कैरेक्टर बताया था स्टॉप लॉस हंटिंग का, आपने देखा कि मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर स्टॉप लॉस काट रहा था। सुबह आपने देखा कि मार्केट खुलने के बाद बहुत ही तेज़ी से मतलब ऊपर की तरफ गया। ऊपर जाने के बाद जो मैंने आपको 17,950 25 और 50 का लेवल दिया था और बोला था कि यहाँ पर जब ये रेजिस्टेंस लगाने लग जाए, तो आप ये समझना कि कहीं न कहीं मार्केट एक बार को नीचे की तरफ आएगा और आप ये यहाँ पर देख लो कि इस एरिया के आसपास जो है निफ्टी आपका रेजिस्टेंस लिया और आने के बाद बिल्कुल नीचे की साइड पर गया। लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस काटने वाला काम चल रहा था दोस्तों। आप ये देखो ऊपर की साइड पर फिर से गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पर स्कैल्पिंग जैसा बिल्कुल माहौल बनाया, फिर वापस मतलब पूरा का पूरा फिर फ्लैट क्लोजिंग ही दे दिया। तो ये बिल्कुल सिर्फ निफ्टी के अंदर नहीं हो रहा था दोस्तों, ये बैंक निफ्टी के अंदर भी हो रहा था और मैंने आज से 2 दिन पहले आपको ये बात बता दिया था कि कहीं न कहीं स्टॉप लॉस काटने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर आप देखोगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आपका ट्रायंगुलर फॉर्मेशन के अंदर कहीं न कहीं फँसा हुआ है और आप देखोगे कि थोड़ा-थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक चाल भी इसके अंदर आ रहा है। अभी देखो इसका जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, कैसे ये बोल रहा हूँ कि ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में फँसा हुआ है। आप यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर आ जाओ और आप यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये कहीं न कहीं ट्रायंगुलर फॉर्मेशन की तरफ फँसा हुआ है और आप देखो कि इसके अंदर ये जब भी रहेगा, मार्केट कुछ ना कुछ आपको उल्टा ही बताता रहेगा। जब भी आप सोचोगे नीचे का ट्रेंड लेना, आपका मार्केट ऊपर आ जाएगा, जब भी आप सोचोगे ऊपर जाएगा मार्केट, उस वक़्त आपका नीचे आ जाएगा। तो लोअर साइड पे आप यहाँ पर बाय करके चलोगे, अपर साइड पर कहीं न कहीं सेल करके चलोगे, यही बिल्कुल आज का मार्केट है और आप यही यहाँ से बिल्कुल सीख करके जाओगे, तभी आगे जा कर के आपको यहाँ पर पैसा बनेगा। अभी जैसे देखो, जब तक ये ट्रायंगल कटता नहीं है, तब तक आपको किसी भी साइड की मूवमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बात अभी और बताऊँगा, पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दे देता हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि नेक्स्ट डे आपको क्या करना है। देखिए, स्टॉप लॉस हंटिंग तो बहुत तगड़े तरीके से चलेगा, ये बात तो आप श्योर रहो। और आज जिस तरीके का यहाँ पर बॉटम बना है, अगर कल मार्केट इसको खुलते के साथ वीकनेस नहीं दिखाया 17,803 के आसपास और ऊपर के साइड का जो आपका रेंज होगा 17,925 के आसपास, तो इसके ऊपर अगर मान लो मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो फिर वो फिर एक बार हो सकता है नीचे की तरफ आएगा और कहीं न कहीं 17,800 के आसपास जाकर के सपोर्ट लेगा, जैसा कि आज लिया था। और अगर यहाँ से मार्केट कल गैप डाउन खुल करके सीधे नीचे आ जाता है 17,720-30 के आसपास, तो आप ये समझ लो कि मार्केट में वीकनेस ज़्यादा है। लेकिन अगर यहाँ पे ये टाइम पास करता है कि मान लो ऊपर खुलता है और ऊपर खुलने के बाद नीचे आता है और यहाँ पर फिर सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर चला जाता है, तो आप ये समझ लो कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के मूड में है और कहीं न कहीं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स पे जो आपको ट्रायंगल की बात की जा रही है, वो बिल्कुल कहीं न कहीं आपको आगे जाकर के इम्पैक्ट करेगा और वो फिर वही मार्केट में अपर साइड पे सेल करो, लोअर साइड पे बाय करो, बस यही चलता रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर इस लेवल को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आज भी वही लेवल है 925 का ऊपर, ठीक है? और नीचे 17,800 मैक्सिमम और उससे भी ज़्यादा अगर टारगेट आपको मिल गया तो 17,730 का टारगेट मिल जाएगा, जो कि इसके लो ब्रेक होने के बाद मिलेगा। लेकिन गैप अप मिलेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे एक बार पहले नीचे जो है अपना काम करने का, 17,830 800 के आसपास का अपना टारगेट बुक करने का। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर के साइड पर भी प्लान करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा कि कहीं न कहीं कल से मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी बहुत चाल आनी शुरू हो जाएगी। तो हम लोग फ़ॉलो अप देख करके प्री मार्केट ओपनिंग वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों यहाँ पर बात करें, तो बैंक निफ्टी का जो आप यहाँ पर चार्ट देख पा रहे होंगे, इसके आवरली चार्ट के ऊपर जाते हैं। इसके ऊपर मैंने आपको साफ-साफ कहा कि बैंक निफ्टी आपको 40,500 का लेवल जो है वो कहीं न कहीं सपोर्ट एरिया है और बहुत ही तगड़ा वाला सपोर्ट है। और एक बात मैं पिछले दिन से कह रहा हूँ निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, पूरे मार्केट के लिए कि ये स्टॉप लॉस काटता हुआ चलेगा। बिल्कुल यहाँ पर देख लो आप उसी तरीके से। लेकिन फिर भी ये हमारे लेवल को भी रिस्पेक्ट किया और बहुत अच्छे तरीके से अगर आप यहाँ पर बाइंग सेलिंग के लिए स्कैल्पिंग करते, तो ये आपके लिए बेस्ट था, नहीं तो फिर यहाँ पर कोई और पैसा नहीं बना सकता था। चलिए, तो यहाँ पर लेवल जो आपको ध्यान में रखना है, वो रखना है 40,940, ठीक है? 40,940, 40,950 और नीचे का जो लेवल है दोस्तों, वो कहीं न कहीं है 40,500 का। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा और 40,500 अगर कटेगा, तब जाकर के आपको 40,000 का टारगेट दिखेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो 40,000 का टारगेट आपको मिलने वाला है। टाइम पास करेगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे समय बिताएगा, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे 1 आध दिन के बाद ये क्या करता है। फिलहाल कल के लिए जो मेरा ट्रेड है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, गलत भी हो सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कल मार्केट पॉजिटिव साइड पे रहेगा। क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को भी अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो मिड कैप इंडेक्स के अंदर आप देखो कि यहाँ पर आवरली चार्ट के ऊपर इस एरिया पर एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर अभी-अभी बना है, जो कहीं न कहीं ए, बी और ये सी का फॉर्मेशन मुझे लग रहा है, ठीक है? हालाँकि ये तो अभी ट्रायंगुलर फॉर्मेशन के अंदर है, वीकली चार्ट के ऊपर आप यहाँ पर देखो, तो एक बहुत ही अच्छा ट्रायंगल पैटर्न बना है, लेकिन ये किस साइड पर कटेगा, ये हमें देखना होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल के कटने के बाद एक चीज़ आप याद रखना हमेशा कि ट्रायंगल के कटने के बाद
ज़्यादा संभावना है कि ऊपर की तरफ मार्केट चलेगा। ध्यान से सुनना इस बात को, ऊपर की तरफ मार्केट चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि निफ्टी के अंदर जब मैंने आपको नियो वेव एनालिसिस करके बताई थी, तो आपको ये बात बताई थी साफ-साफ कि कहीं न कहीं डेली चार्ट के ऊपर आप देख लो, यहाँ पर निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ा चाल ऊपर का बिल्कुल बाकी है, जो कहीं न कहीं 19,000 के आसपास जाएगा। तो उसके लिए जो है मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है। देखो, दिसंबर से लेकर के पूरा अभी तक तो आपको मार्केट नेगेटिव साइड पर ही दिखा। लेकिन अब आप ये सोचो कि 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो इस जगह पर कहीं न कहीं मार्केट थोड़ा साइडवेज़ होने की कोशिश करेगा और यहाँ से फिर अगर यहाँ पर साइडवेज़ होगा और यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन या रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करेगा, तो बिल्कुल ये ऊपर जाने की संभावना है। इस बात को आप ध्यान में रखना। तो इसको सोच करके ही ट्रेड करना, कोई भी ट्रेड लेना आप दोस्तों, तो ये दिमाग में रखना कि कहीं न कहीं ऊपर का एक चाल बाकी है और वो कब तक दिमाग में रखना, जब तक कि 17,390 और बजट वाला जो आपका लो है वो 17,000 है आपका 17,350। तो 17,350 के नीचे जब तक ये ट्रेड ना करने लगे, तब तक आप इसके अंदर नेगेटिव माइंडसेट यहाँ से उतना ज़्यादा मत बनाना, ठीक है? इंट्राडे में शॉर्ट करना, कैंडल टू कैंडल करना, जैसे मैं बताऊँगा बिल्कुल उस तरीके से, तब जाकर के आप यहाँ पर कहीं न कहीं आपको दिखेगा कि मार्केट आने वाले समय में जब वो ट्रायंगल फॉर्मेशन आगे खुलेगा, तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से साइडवेज़ ज़ोन में जाता हुआ दिखाई देगा। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।